सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों की हिंदी पुस्तक से पाठ संख्या 2 पढ़ाने जा रही हूँ आप लोग को। इसका शीर्षक है जरा फिर से बताओ। इसके ये जो कहानी है वो एक संकलन सुधा कुमारी का एक कथा संकलन है बज्जिका भाषा लोक कथा में, जिसका फिर से लेखन प्रभात नाम के लेखक इसको फिर से लिखे हैं। बज्जिका एक भाषा है हम लोगों की, जैसे हम लोग की मैथिली, भोजपुरी, मगही जैसे क्षेत्रीय भाषा है ना, इस तरह बज्जिका भी एक क्षेत्रीय भाषा है, उसमें ये कथा है। तो आइए हम लोग देखते हैं ये कहानी क्या कहता है, इसमें हम लोगों को क्या समझते हैं आगे। अब इस कहानी को मैं आप लोग को समझाती हूँ, आप इस कहानी को समझें। इस कहानी में एक बूढ़ा व्यक्ति है, वो अपने खेत में मटर बोता है और जब मटर का पौधा उगता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर उसमें फलियाँ आती हैं। तो वो एक दिन खेत जाता है तो देखता है कि उसमें जो मटर लगे हैं वो बहुत कोई जानवर आके रात में खा जाता है। तो उसको बहुत लगा कि अभी रोज़ उसके मटर की बर्बादी हो रही थी, रोज़ कोई जानवर आता है खा जाता है। तो एक दिन विचार किया कि इसको रात में छुप करके और देखे कि रात में कौन सा जानवर आता है जो उस मटर को नुकसान कर रहा है। वो एक रात में पहुंचा, अपने खेत में छुप के बैठ गया और देखना शुरू कर दिया कि धीरे धीरे रात गहरी होती चली गई। और जब रात गहरी हो गई तो उसने देखा कि ऊपर से आसमान से एक हाथी उतर रहा है और उसके खेत में पहुंचा। उसके समझ में आ गया कि ये हाथी जो है वो इंद्र का हाथी है, इसका नाम एरावत है। वो आया उसके खेत में और बहुत सारी मटर की फलियाँ वो खा लिया और खा करके वहाँ बगल में पोखरा था, पोखरा में पानी पिया। और फिर तो सोचने लगा बूढ़ा किसान कि ये स्वर्ग में रहता है, पता नहीं वहाँ खाना नहीं है क्या उपलब्ध जो ये ज़मीन पर आता है खाना की तलाश में। जब वो आसमान में उड़ने लगा, ऊपर जाने लगा, तो वो दौड़ के गया और उसका पूँछ पकड़ लिया हाथी का, और वो भी उस हाथी के साथ स्वर्ग में पहुँच गया। जब स्वर्ग में पहुँच गया तो देखा कि वहाँ बहुत सारी तरह तरह की मिठाइयाँ रखी हैं, बहुत स्वादिष्ट और बहुत बड़ी बड़ी मिठाइयाँ। तब उसकी समझ में आया कि नहीं, खाने का तो यहाँ कोई अभाव नहीं है, बहुत अच्छा अच्छा खाना है, लेकिन यहाँ मटर की फलियाँ नहीं मिल रही है जो धरती पर। दूसरे दिन जब हाथी ऊपर से फिर उस खेत में मटर खाने के लिए आने लगा, तो वह उसका पूँछ पकड़ के बूढ़ा किसान और धरती पर पहुँच गया। जब धरती पर पहुँचा तो अपने घर आया, घर आ करके अपने परिवार में सबको बताया कि मैंने तो स्वर्ग जा कर के देखा, वहाँ तो सारी कहानी बताई कि वहाँ अपने खेत में एक हाथी आता है और स्वर्ग से वो फलियाँ खाता है। मैं उसका पूँछ पकड़ के स्वर्ग में गया और वहाँ देखा, वहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी सी मिठाइयाँ हैं। अपने घर को भी बताया, अपने गांव के लोगों को भी बताया। तो सब ने मिलकर विचार किया कि ऐसा करते हैं कि कल सब आदमी मिल करके और उस एरावत का पूँछ पकड़ के हम लोग भी स्वर्ग चले और वहाँ जाके देखें कि वहाँ क्या क्या है। तो दूसरे दिन सारे घर के लोग और गांव के लोग सब खेत में पहुँच गए, और खेत में पहुँचने के बाद सब छिप के बैठ गए। एरावत अपने समय पर आया और मटर की फलियाँ खाया, फिर तालाब में पानी पिया और फिर जाने लगा तो दौड़कर जो बूढ़ा व्यक्ति था वो उसका पूँछ पकड़ लिया, और एक एक करके सारे परिवार के लोग और गांव के लोग उसका पैर पकड़ते चले गए और एरावत आसमान में उड़कर स्वर्ग में पहुंच गया। रास्ते में जब वो हाथी उड़ता हुआ स्वर्ग में जा रहा था और सारे लोग जो पकड़े हुए थे उसका एक के बाद सबका पैर पकड़ के ऊपर उड़े जा रहे थे। तो एक छोटा बच्चा था, किसान का पोता था, तो उसके मन में, छोटे बच्चे के मन में जिज्ञासा होती है, आप लोगों के मन में भी जिज्ञासा होती रहती है। तो उसने पूछ दिया कि बाबा, स्वर्ग में मिठाइयाँ कितनी बड़ी थी? तो किसान जो है वो भी बहुत उत्साहित था। वो उत्साहित था इतना कि वो हाथी का पूँछ छोड़ के और साइज ऐसे मिठाई का आकार बताने के लिए दोनों हाथ फैलाया, बस वो उसका हाथ छूट गया और सारे एक एक करके ज़मीन पर
गिर पड़े। इस तरह सारे ज़मीन पर आ गए। यहीं पर समाप्त होती है। अब इसका मूल्य देखिए, इस कहानी का मूल्य क्या है? जोश में होश खोने से सारे किए धरे पर पानी फिर जाता है, इसलिए जोश में कभी होश नहीं खोना चाहिए। दूसरी बात, किसी भी काम में अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए, हड़बड़ और नर्वस नहीं होना चाहिए। ये इसका मूल्य है। इस कहानी के अंतर्गत कुछ शब्द हैं जिसके अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं, ये भी समझ लीजिए। निश्चय, दृढ़ संकल्प, आफत, समस्या, परछाई, छाया, इंद्र, देवताओं का राजा, ऐरावत, स्वर्ग के राजा इंद्र का हाथी, पोखड़ी, छोटा सा तालाब। अब ऐसा है कि अब इस कहानी को आप लोग घर में इसकी रीडिंग लगाएंगे, इसको पढ़ेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। अपनी कॉपी में फिगर बनाएंगे, जो आपके लेसन में दिया हुआ है, पाठ में दिया हुआ है, इसकी तस्वीर बनाएंगे और शब्द अर्थ लिखेंगे और फिर हम प्रश्न उत्तर भेजेंगे। उस प्रश्न उत्तर को अपनी कॉपी में लिखेंगे, याद करेंगे। धन्यवाद।